माघी चौथ की कथा। एक समय की बात है, एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार बहुत ईमानदार था और उसकी पत्नी अत्यंत धर्मपरायण थी। दोनों नियमित रूप से पूजा पाठ करते, व्रत रखते और गरीबों की सहायता करते थे। परंतु इतने सद्गुणों के बावजूद उनके जीवन में एक कमी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। हर पर्व और हर व्रत पर साहूकार की पत्नी ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे भी मातृत्व का सुख प्रदान कीजिए। एक दिन की बात है, माघ महीने की ठंडी सुबह थी। पड़ोस के घर से महिलाओं के भजन और कथा वाचन की आवाज आ रही थी। साहूकार की पत्नी भी वहां पहुंची। महिलाएं माघी चौथ की कथा सुना रही थीं। कथा सुनते सुनते साहूकार की पत्नी ने जिज्ञासा से पूछा, बहन, ये माघी चौथ क्यों की जाती है? पड़ोसन ने स्नेह से उत्तर दिया, आज माघ महीने की चौथ है। इस दिन जो स्त्री श्रद्धा से व्रत रखती है, तिल और गुड़ से तिलकुट बनाकर चौथ माता को अर्पित करती है, उसके घर में अन्न, धन, संतान और सुख शांति की प्राप्ति होती है। ये सुनकर साहूकार की पत्नी का मन भराया। उसने उसी क्षण मन ही मन संकल्प लिया, मैं भी पूरे विश्वास और श्रद्धा से माघी चौथ का व्रत करूंगी। अगले दिन प्रातःकाल उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और श्रद्धा से पूजा की तैयारी की। उसने तिल और गुड़ से स्वादिष्ट तिलकुट बनाए, दीप जलाया और चौथ माता का व्रत रखा। पूरे दिन उसने उपवास रखा और मन ही मन माता से प्रार्थना करती रही। चौथ माता उसकी श्रद्धा से प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी की गोद भर गई। उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। साहूकार और उसकी पत्नी ने चौथ माता को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। समय बीतता गया, पुत्र बड़ा हुआ और उसके विवाह का समय आया। साहूकार की पत्नी ने एक बार फिर माघी चौथ का व्रत रखा और तिलकुट बनाए। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। घर में मंगल गीत गूंज उठे। परंतु विवाह की भागदौड़ में एक भूल हो गई। साहूकार की पत्नी चौथ माता को तिलकुट अर्पित करना भूल गई। इससे चौथ माता अप्रसन्न हो गईं। कुछ ही दिनों बाद बहू अचानक बीमार रहने लगी। कई उपाय किए गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब साहूकार की पत्नी को अपनी भूल याद आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सच्चे मन से चौथ माता से क्षमा मांगी। उसने फिर से माघी चौथ का व्रत रखा, तिलकुट बनाए और पूरी श्रद्धा से कथा सुनी। चौथ माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई। बहू धीरे धीरे स्वस्थ हो गई। घर में फिर से सुख शांति लौट आई। तभी से नगर में ये मान्यता प्रचलित हो गई कि माघ महीने की चौथ को श्रद्धा और विश्वास से व्रत करना चाहिए। चौथ माता को तिलकुट अर्पित करना चाहिए। जो स्त्री इस व्रत को पूरे मन से करती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय चौथ माता। माँ चौथ सब पर अपनी कृपा